हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर्स हब। स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो पे। आज हम विज्ञान के एक महत्वपूर्ण विषय विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन के कितने प्रकार होते हैं, उनका रासायनिक नाम, उनकी कमी से होने वाले रोग तथा उनके मुख्य स्रोतों के बारे में भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। यह जो है विषय जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस विषय से जो है आपके एग्जामों में एक या दो प्रश्न जो है पूछे ही जाते हैं। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, विटामिन जो है या जीवन सत्व भोजन के अवयव है, जिनकी सभी जीवों को जो है अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। रासायनिक रूप से ये कार्बनिक यौगिक है, तो याद रखिए कि कार्बनिक यौगिक है। विटामिन जो है एक कार्बनिक यौगिक है, और उस यौगिक को विटामिन कहा जाता है जो शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकता, बल्कि भोजन के रूप में लेना आवश्यक है। तो शरीर इसको जो है स्वयं जो है उत्पन्न नहीं करता है, भोजन के द्वारा ही हमें पूर्ति होती है। फल एवं सब्जियां जो है विटामिन के मुख्य स्रोत हैं। ये भी याद रखिए, फल और एवं सब्जियां जो है इसके मुख्य स्रोत है। विटामिन की जो खोज की थी 1911 ईस्वी में एफ जी हॉकिंस ने की थी, परंतु विटामिन का जो नामकरण था वो फंक नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। तो फंक ने किया था इसका नामकरण। विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, इससे कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विटामिन से क्या कैलोरी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि कोई भी कैलोरी प्राप्त नहीं हो सकती है, परंतु ये शरीर के उपापचयी रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विटामिन जो है को रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा कि विटामिन जो है एक रक्षात्मक पदार्थ है। विटामिन से शरीर को किसी भी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये लाइन, इसे आप नोट कर लीजिएगा कि विटामिन जो है उससे जो है किसी प्रकार की ऊर्जा हमें प्राप्त नहीं होती है, और ना ही शरीर को कोशिका में इनका संश्लेषण होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे विटामिन के रासायनिक नामों के बारे में। तो देखिए, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वह रेटिनॉल है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। विटामिन बी1 का जो रासायनिक नाम है वह थायमिन है, ये भी पूछा जाता है। विटामिन बी2 का जो रासायनिक नाम है वह राइबोफ्लेविन है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम है निकोटिनामाइड या नियासिन, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। विटामिन बी5 पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम है पायरोडॉक्सिन। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। विटामिन बी11 को जो है फोलिक एसिड कहा जाता है। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम जो है साइनोकोबालामिन है। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम जो है वह स्कर्बिक एसिड है। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वह कैल्सीफेरॉल है। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वह टेकोफोरेलो है, और विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वह फिलोक्विनोन है। ये सभी जो है रासायनिक विटामिन के रासायनिक नाम जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसे आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। विटामिन के प्रकार। तो देखिए, विटामिन जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जल में घुलनशील, जिसे हम वाटर सोल्यूबल बोलते हैं, और एक होता है वसा में घुलनशील, जिसे हम फैट सोल्यूबल बोलते हैं। देखिए, जल में जो घुलनशील विटामिन है वो विटामिन बी ग्रुप है। तो बी के जितने भी हम लोग को विटामिन है मिलते पाए जाते हैं वो सभी, तथा विटामिन सी, तो बीसी जो है वो जल में घुलनशील है, तथा फैट जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो एडीई के है, एडीई के। तो ये पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन को क्या कहते हैं, तो विटामिन बीसी, और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो एडीई के। इसे याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं। चलते हैं विटामिन ए को देखते हैं। विटामिन ए जो है, विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है वह रेटिनॉल है। विटामिन ए की कमी से जो रोग होती है वह रतौंधी होती है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। रतौंधी के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है, तो विटामिन ई की कमी से होती है। ये जो है आंख की कमी के कारण जो है
का रोग है। स्रोत जो देखेंगे कि विटामिन ए का जो मुख्य स्रोत है वह गाजर है, दूध, अंडा तथा फल है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन बी वन। विटामिन बी वन का रासायनिक नाम जो है वह थायमिन है। इसकी कमी से कौन सी रोग होती है? तो इसकी कमी से बेरी-बेरी रोग होती है। इसका मुख्य स्रोत जो है वह मूंगफली है, आलू है और सब्जियां हैं। ये भी एग्जाम में पूछे जाता है। विटामिन आगे बढ़ते हैं। विटामिन बी टू देखते हैं। विटामिन बी टू जो है रासायनिक नाम जो है राइबोफ्लेविन है और इसी कमी से जो है त्वचा का फटना, आंखों का रोग जो है ये होता है। स्रोत जो है ये अंडा, दूध, हरी सब्जियां जो है विटामिन बी टू का मुख्य स्रोत है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन बी थ्री। विटामिन बी थ्री का जो रासायनिक नाम है वो पेंटोथेनिक है और इसकी कमी से जो है पैरों में जलन होता है, बाल का सफेद होना जो है ये भी बहुत पूछा जाता है कि बाल का सफेद होना किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन बी थ्री के कारण। और इसका जो मुख्य स्रोत है वह मांस, दूध, टमाटर और मूंगफली है। इसे भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। विटामिन बी फाइव। देखिए विटामिन बी फाइव का रासायनिक नाम जो है निकोटिनामाइड या नियासिन है और इसकी कमी से जो रोग होती है वो मानसिक विकार जिसे प्लेगरा रोग जो बोलते हैं वो होती है। और इसका जो मुख्य स्रोत है वह मांस, मूंगफली, आलू इत्यादि है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन बी सिक्स। देखिए विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम जो है पायरोक्सिन है। इसी कमी से जो है एनीमिया, त्वचा रोग होता है और इसका स्रोत जो है दूध, मांस, सब्जी है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन एच या बी सेवन। रासायनिक नाम जो है वो बायोटिन है बी सेवन का। इसी कमी से जो है बालों का गिरना, बालों का झड़ना जो है बी सेवन कमी के कारण होता है और चर्म रोग जो है इसी कमी से होती है। इसका जो मुख्य स्रोत है वह ईस्ट है, गेहूं, अंडा इत्यादि इसका मुख्य स्रोत है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन बी ट्वेल्व बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण विटामिन है। रासायनिक नाम जो है साइनोकोबालामिन एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है। और इसकी कमी से जो है एनीमिया रोग, पांडु रोग जो होती है इसी कमी से होती है और इसका जो मुख्य स्रोत है मांस, कलेजी तथा दूध है। विटामिन बी ट्वेल्व में और पूछा जाता है कि कोबाल्ट पाया जाता है, ये भी इसे याद रखिएगा। बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है। मैं विटामिन को लेकर एक डेडिकेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बनाने वाला हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड है। ये एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको आप नोट कर लीजिएगा कि विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो स्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी से कौन सी रोग होती है? तो स्कर्वी रोग होती है, मसूड़ों का फूलना होता है। देखिए स्कर्वी रोग जो है किसी कमी से होती है? तो विटामिन सी की कमी से होती है और इसका मुख्य स्रोत जो है आंवला है, नींबू है, संतरा है, नारंगी है। इसे आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन डी। देखिए इसका रासायनिक नाम जो है वो कैल्सीफेरोल है। ये भी पूछा जाता है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। इसी कमी से जो है रिकेटस रोग होता है, ये बच्चों में होती है और इसका जो मुख्य स्रोत है वह सूर्य का प्रकाश, दूध और अंडा जो है इसका मुख्य स्रोत है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन ई। देखिए विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो टेकोफेरेल है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है और इसी कमी से जो है जनन शक्ति कम हो जाती है। देखिए बांझपन का जो शिकायत होती है ये इसी कमी से होती है। विटामिन ई की कमी से जो है बांझपन की समस्या जो है वो होती है, जनन शक्ति जो है कम हो जाती है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न और इसका स्रोत जो है हरी सब्जी, मक्खन, दूध है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन के। देखिए विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो फिलोक्विनोन है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन है और इसी कमी से कौन सा रोग होता है? तो रक्त का थक्का ना बनना जो है वो विटामिन के की कमी से होती है। खून का थक्का जो है नहीं बनता है वो विटामिन के की कमी से होती है और इसका जो मुख्य स्रोत है वह टमाटर है, हरी सब्जियां हैं, दूध है। ये इसके मुख्य स्रोत है। मैं इस विटामिन को लेकर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस जो है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आपके एग्जामों में के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, उस तरह के प्रश्न जो है मैं बनाने वाला हूं। अगर ये वीडियो आज क्या आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।